अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 126 में हैरत का इजहार करते हुए फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है बखील पर कि वो जिस फ़क़र और नादारी से भागना चाहता है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है, और जिस सरवत और खुशहाली का तालिब होता है वही उसके हाथ से निकल जाती है। वो दुनिया में फ़कीरों की सी ज़िंदगी बसर करता है और आखिरत में दौलतमंदों का सा उसका मुहासबा होगा। यानी वो शख्स के जो बकील है, जो कंजूस है, मालो दौलत होने के बावजूद उसे गिन गिन कर, सैंत कर, संभाल कर रखता है, ऐसा शख्स न ख़ुद पर खर्च करता है, न अहले खाना पर, और न किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करता है। ये वो शख्स है जो बकील है, जो इतना बदनसीब है कि यहाँ फ़कीरों की सी ज़िंदगी बसर करता है, महरूमियाँ समेटता है, हसरतें देखता है, तमन्नाओं का सामना करता है, और उसके बावजूद वो जब आखिरत में जाएगा, जब उसका हिसाब होगा, तो उसे हिसाब बादशाहों का सा देना होगा, क्योंकि उसके पास माल तो था पर उसने सर्फ नहीं किया। उसके बाद आप फरमाते हैं, और मुझे ताज्जुब होता है मुतकब्बर और मगरूर को देखकर कि जो कल एक नुतफ़ा था और कल को मुर्दार होगा। यानी इंसान अपनी हकीकत जानते हुए कि वो किस गलाज़त से वजूद में आया है और किस तरह से उसे मट्टी में मिल जाना है, वो किस तरह से मुर्दार होकर, बेजान होकर इस दुनिया से चला जाएगा, उसके बावजूद उसकी गर्दन में अकड़ रहती है। वो तकब्बुर करता है, गरूर करता है और किसी को अपनी खातिर में नहीं लाता। उसके बाद आप फरमाते हैं, और मुझे ताज्जुब है उस पर जो अल्लाह की पैदा की हुई कायनात को देखता है और फिर उसके वजूद में शक करता है। यानी इस दुनिया में रहता है, चलता है, फिरता है, बहुत से ऐसी चीज़ें देखता है कि जिन्हें देखकर इंसान की सोच हैरत में मुब्तला हो जाती है। उसके बावजूद वो इसे देखने के बाद में शक करता है कि शायद ये ख़ुद से वजूद में आ गई, शायद इसका कोई पैदा करने वाला नहीं, शायद इसको चलाने वाला कोई नहीं है, शायद ये निज़ाम ख़ुद ब खुद चल रहा है। यानी उसका ये शक एक ताज्जुब की वजह बना हुआ है। उसके बाद आप फरमाते हैं, और ताज्जुब है उस पर कि जो मरने वालों को देखता है और फिर मौत को भूले हुए है। यानी इंसान दूसरों को मरते हुए देखता है, उनको कफनाता है, उनके जनाजे पढ़ता है, उनको जनाजे उठाता है, उसे ज़मीन में दफनाता है, और उसके बाद देखता है कि वो कभी पलटकर वापस आने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद वो मौत को भूल जाता है और ये समझता है कि शायद सदा उसे इसी दुनिया में रहना है और उसे आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं होती। ये भी ताज्जुब की वजह है। उसके बाद आप फरमाते हैं, और ताज्जुब है उस पर कि जो पहली पैदाइश को देखता है और फिर दोबारा उठाए जाने से इनकार करता है। यानी इंसान देख रहा है कि दुनिया में किस तरीके से परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया है। वो कुछ ना होने पर पैदा कर सकता है, तो क्या आखिरत में वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता? ये दलील उसके लिए नाकाफ़ी है और वो इसको भी शक की निगाह से देखता है। फिर मौला मुश्किल कुशा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि और ताज्जुब है उस पर जो सराय फ़ानी को आबाद करता है और मंजिल जावेदानी को छोड़ देता है। आप फरमाते हैं कि इंसान जानता है कि उसे यहाँ पर कुछ अरसे रहना है और फिर उसके बाद यहाँ से चले जाना है और उस मकाम पर जाना है कि जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, जहाँ फ़ना नहीं है। ये जानने के बावजूद भी वो इस सराय में, ऐसी जगह पर जहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है, जहाँ थोड़ा सा ठहरना है, वहाँ पर वो शान से रहता है, इसे आबाद करता है, सैकड़ों सालों के लिए प्लानिंग करता है, और उसके बाद वो दुनिया के जहाँ उसे हमेशा रहना होता है वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं करता। शुक्रिया।